Assam state government approach toward terror is callous. भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस की जो असम की सरकार है उसका रवैया आतंक के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदनशील है। There have been in recent past 2 incidents which brings the truth out that the Congress government in Assam has not done enough in the fight against terror. Mr. Gogoi and his government stand politically guilty of dereliction of the duty. पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये साफ होता है कि गोगोई जी की जो सरकार है असम में, उन्होंने आतंक के प्रति एक धुलमुल रवैया रखा है, कमजोर रवैया रखा है, और उन्होंने और उनकी सरकार ने कहीं न कहीं जो संविधान के तहत उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभाया भी नहीं है। The first incident is of 23rd December 2014, which happened in Kokrajhar and Sonitpur, where 75 or more people died in that incident, which was an attack by the National Democratic Front of Bodoland, which is called Songbijit group. And in this attack, there was a credible and specific intelligence report which was generated by the IB in Guwahati and also by the special branch of Assam Police, that this attack is going to be carried out on the Adivasis in these 2 districts. पहला जो आरोप है उसके कहीं हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने आरोप लगाया है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोकराझार और सोनितपुर के अंदर जिसमें 75 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, 23 दिसंबर की जो घटना है, उसके अंदर जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, जिसका ग्रुप जो है, जो सोंगबिजित जी का ग्रुप जो है उसको लेकर था, उन्होंने जो अटैक किया आदिवासियों को इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। आईबी जो गुवाहाटी का जो यूनिट है और जो स्पेशल ब्रांच है असम पुलिस की, दोनों ने पुख्ता सबूत इंफॉर्मेशन दिए थे कि ये अटैक होने वाला है और इसकी जानकारी पूरी तरह से दी गई थी। और ये जो इंफॉर्मेशन जो दी गई थी वो कोई जनरली हम लोग ने देखा है कि जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, हमने दी थी, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं दी, आपने नहीं दी थी, अरे आपने इतना कम दिया था। ऐसी कुछ नहीं थी, ये पहले ही दे दी थी। सितंबर से नवंबर के आखिरी तक की 5 दफे अलर्ट दिया गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में अलर्ट ही नहीं दिया गया, ये दिया गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, वो इस तरह का अटैक करने वाला है। 22 दिसंबर को यह भी अलर्ट दिया गया कि कहां हो सकता है। 23 दिसंबर को यह बताया गया कि अटैक शुरू होने जा रहा है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन समय समय पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने राज्य सरकार को प्राप्त करवाई, और साथ ही साथ उसकी जो मैं कह सकता हूं कि क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि कौन है जो कि कमांडर है इस ग्रुप का, वो उनका नाम है बेदी, वो अटैक करने वाले, इसको लीड करने वाले हैं। इस प्रकार के पुख्ता सबूत दिए जा रहे थे, इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, और इस पे फिर कोई कार्रवाई ना हो। तो ये जो हमारा जो आरोप है कि कहीं ना कहीं इनका
लचीलापन है जिसके कारण ये अटैक हुआ और लोगों को मरे, मगर लोगों की जान बच सकती थी। I'll repeat that in English. The intelligence report or the information which was given to the state government of Assam was not post facto. Generally, we have seen that when something like this happen, unfortunate attacks like this happen, there is the center agency says we had given, the state agency says we have not received, but in this case, it was given much ahead, and they were in the forms of initially 5 times from September to November, and there were 5 times there were major alerts which were given. Subsequently, in the first week of December, there was not only an alert but an indication that this kind of attack is going to happen. 22nd December, it was a more credible and more specific to the place and who from the National Democratic Front of Bodoland, who is going to lead that attack. The name of Mr. Bedi was given, who was the commander. To that extent, the information was given. However, the state government of Assam, Mr. Gogoi himself has said that we could not bring the police to the areas because they were in interiors and the time was too less for us to mobilize the forces. This, I can say, is misleading comment, and I'll tell you why it is. गोगोई जी ने कहा और असम की सरकार ने कहा कि हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन 23 तारीख को मिली वो समय कम था सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करने का, तो इसलिए हम लोग समय पर वहां पर पुलिस को तैनात नहीं कर पाए क्योंकि वो इंटीरियर एरिया था। भारतीय जनता पार्टी गोगोई जी से प्रश्न पूछना चाहती है कि जब 2012 में अगस्त 2012 में इसी प्रकार का एक अटैक हुआ था आदिवासियों पर, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, उस समय यह निर्णय लिया गया था कि स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इंटीरियर एरियाज के अंदर की जाएगी और साथ ही साथ एरिया डोमिनेशन चलता रहेगा। कहीं इंटीरियर्स के अंदर ये डिप्लॉयमेंट 2012 में जब कहा गया था और किया गया था तो गोगोई जी को बताना चाहिए कि क्या कारण है कि आपके पास वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी, और कहीं नहीं थी, ये किसके आदेश में आपने वहां से हटाया। ये दोनों चीजों का उनको खुलासा करना चाहिए पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए गोगोई जी को कि व्हाट मेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम द नेक्स्ट मॉर्निंग टू of riding an elephant in Kaziranga National Forest। आपने उनके प्रति कोई कार्रवाई करी, और नहीं करी तो क्यों नहीं करी। दूसरा एक इंसिडेंस है जिसका कल एक चैनल ने भी खुलासा किया है। उसके अंदर एक पाकिस्तान या आईएसआई का जो एजेंट है उसका नाम है रियाजुल इस्लाम चौधरी, जो कि 2007 में उसको एक एंटी इंडिया एक्टिविटी के अंदर गिरफ्तार किया गया। उसने कबूला भी, उसके दस्तावेज भी हैं कि ही इज एन आईएसआई एजेंट। फिर उसके बाद उसको बेल मिलती है और 7 साल तक की वो बेल जम करता रहता है। उसको एक चैनल ने एक मदरसा के अंदर उसको पकड़ा और उसमें खुलासा हुआ कि वो वही आईएसआई एजेंट है जिसको 2007 में गिरफ्तार किया गया था। एंड देन द सेम वाज कंफर्म्ड बाय द असम पुलिस, यस ही इज द सेम पर्सन
and he was arrested recently. Now, our question goes to the Assam government and particularly to the Chief Minister of Assam, that why your state police slept over for 7 years and a news channel had to find the ISI agent who was absconding. Why your police slept for 7 years? And it was because of the news channel that the gentleman in question, which is Riazul Islam Chaudhary, was caught. Second question, कि जब उसकी बेल उसको मिली थी तो आपकी पुलिस ने इतना वीक केस क्यों बनाया था जिसके कारण उसे बेल मिली? तीसरा, आपने उस बेल को एविडेंस के तहत क्यों नहीं फिर से चैलेंज किया? और आखिरी में हम लोगों का प्रश्न है कि क्या आपकी कांग्रेस की जो नीति है आतंक के प्रति, जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रेरित होती है, therefore your state government has been soft on terror, ये हमारा आरोप है और आपके साथ ही साथ ये प्रश्न है। और दूसरा उसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि we hope the Chief Minister of Assam will come up with credible answers of their dereliction of duty of 23rd December when 75 plus people died in a massacre, and if he remains to keep silent, then it is an admission of his guilt. हमारा प्रश्न असम के मुख्यमंत्री जी से है कि वो बताएं कि आपकी सरकार और आपने क्या कांग्रेस की जो नीति है वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उसके तहत क्या आपकी सरकार सॉफ्ट रही है टेरर के ऊपर, और क्या आप इस पे कोई जवाब नहीं देते तो हम लोग जो मानेंगे वो सही रहेगा कि आपकी जो खामोशी है वो आपके दोष को साबित करती है। धन्यवाद।